हेलो स्टूडेंट्स, आपका मेरे चैनल स्मार्ट स्टडी में स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज हम शिक्षा निदेशालय की तरफ से दी जाने वाली वर्कशीट नंबर 11 करेंगे, जो कि क्लास 6 की है और विषय है गणित। ये वर्कशीट 3 नवंबर 2020 की है। तो आइए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट शुरू करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आइए देखते हैं आज की वर्कशीट। पूर्णांकों का योग। व्योमिनी कुमार के घर में छत पर जाने के लिए और नीचे गोदाम में जाने के लिए सीढ़ियां बनी हुई है। आइए छत पर जाने के लिए सीढ़ियों की संख्या को धनात्मक पूर्णांक और गोदाम में नीचे जाने के लिए सीढ़ियों की संख्या को ऋणात्मक पूर्णांक माने। तो देखा, पिछली वर्कशीट में बच्चे हमने देखा था कि जब कोई चीज़ ऐड हो रही हो या ऊपर की तरफ जा रही हो तो उसे हम क्या मान रहे थे, धनात्मक पूर्णांक, और कोई चीज़ कम हो रही हो या नीचे की तरफ जा रही हो उसे हम क्या कह रहे थे, ऋणात्मक पूर्णांक। भूमि तल से निरूपित संख्या को हम जीरो मानते हैं, और जो भूमि तल है उसे हमने क्या माना, जीरो माना। अगर कोई चीज़ ऊपर जा रही है तो हम उसे धनात्मक, और कोई चीज़ नीचे जा रही है तो उसे हम ऋणात्मक पूर्णांक कहते हैं। आइए देखिए क्या कहा गया है बेटा आगे वर्कशीट में। एक सेकंड बच्चे, हाँ जी जरा देखते हैं बेटा। आओ करें, भूमि तल से 6 सीढ़ी ऊपर चलिए। भूमि तल से, ये हमने भूमि तल को हमने जीरो माना। अगर हम इससे 6 स्टेप ऊपर चलते हैं, इसको थोड़ा सा हम इस तरफ ले लेते हैं जिससे कि हमें ये करना आसान हो जाए। तो 6 स्टेप हमें क्या चलना है, ऊपर चलना है। तो देखो 1 2 3 4 5, ठीक है। हमें कितना चलना है, +5 हो गया। देखो 1, एक हम यहाँ से थे, यहाँ पे हम पहला आया 1 2 3 4 5 6, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, +5। भूमि तल से 3 नीचे, यहाँ पे +6 आएगा बेटा, क्योंकि 6 ऊपर चलना है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, +6। ठीक है, भूमि तल से 3 नीचे चाहिए। 3 नीचे चलेंगे तो देखो हम भूमि तल से हैं तो 1 2 और 3 हम कहाँ पहुंच जाएंगे, -3 पर। और यहाँ पे क्या पहुंचे थे हम, +6 पर। अभी कहाँ पहुंचे थे हम, +6 पर। नेक्स्ट देखिए, भूमि तल से 6 सीढ़ी ऊपर चलिए। हम यहाँ पे पहुंचे +6 पर पहुंचे, फिर वहां से 2 सीढ़ी और ऊपर चलिए। तो देखो क्या कह रहा है कि हम कहाँ पे अभी +6 पर है। अब हमें 2 सीढ़ी और ऊपर जाना है, मतलब 7 और 8। तो हमने +2 किया तो कितना हो गया हमारे पास में, +8। कितना हुआ हमारे पास में, +8। देखो 6 प्लस था पहले ही क्योंकि ऊपर की तरफ था, और 2 और हमने उस पर सीढ़ियाँ चढ़ ली तो कितना हो गया, 8। अब देखिए क्या कह रहा है, भूमि तल से 3 सीढ़ी नीचे चलिए। 3 सीढ़ी हम नीचे थे, ये देखो ये हमारा क्या था, -3, हम 3 नीचे थे। अब वहां से अब 4 सीढ़ियाँ और नीचे चलिए। तो अब यहाँ से हमें 4 और चढ़नी है, मतलब माइनस नीचे और जाना है, तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, -4 और करना पड़ेगा। तो देखो 1 2 3 4, तो क्या आया हमारे पास में, हम कहाँ होंगे इस वक्त, -7 सीढ़ी पर। देखिए -3 हम थे और -4 और हमने और जाना है, तो हमारे अब कहाँ पहुंचेंगे हम, -7, मतलब नीचे की तरफ 7 सीढ़ी पर। अब देखिए आगे क्या कहता है बेटा, इन चीज़ों को समझना ज़रूरी है। भूमि तल से 5 सीढ़ी नीचे चलिए। अब भूमि तल से 5 नीचे चलना है तो क्या आ जाएगा, -5। ठीक है, फिर वहां से 7 सीढ़ी ऊपर चलिए। फिर अब यहाँ से हमें क्या करना है, 7 सीढ़ी ऊपर चलना है, मतलब प्लस के 7। करना कहाँ से, हमें -5 से ही। तो देखो हम करते हैं 1 2 3 3 4 5, तो यहाँ पे पहुंचे 6 7। तो अब हम कहाँ पे आए, 2 पर आए ना, तो हम कहाँ पर आए, +2 पर। ध्यान से समझो बेटा इसको। देखो हम पहले कहाँ गए, -5, मतलब 5 की तरफ नीचे गए। हम यहाँ पे गए -5 पर। ठीक है, अब हमें कहाँ जाना है, +7 पर। अब इस पॉइंट पर जब पहुंच गए हैं तो +7, मतलब 7 सीढ़ियाँ ऊपर जाना है। तो ऊपर जाने के लिए देखो हम क्या करते हैं, 1, हम यहीं से चढ़ेंगे ना, देखो जहाँ पे है 1 2 3 4 5। जब हम 5 पर पहुंचे तो हम कहाँ पर आए, भूमि तल पर। अभी हमें 7 जाना है तो हम 2 और ऊपर जाएंगे। तो अब टोटल हमने कितना चढ़ा, अब हमने कितना चढ़ा बेटा, 2 स्टेप। तो अब हम कहाँ पर है, +2। कौन सी सीढ़ी पर है, +2 सीढ़ी पर। ठीक है, अब देखिए भूमि तल से, नेक्स्ट देखते हैं क्या दिया गया। भूमि तल से 6 सीढ़ी ऊपर चलिए। तो हम 6 सीढ़ी ऊपर चलते हैं तो कितने पे आ जाएगा, +6 पर। हम कहाँ पर है अभी, +6वीं सीढ़ी पर है। वहां से 11 सीढ़ियां नीचे चलिए। अब 11 सीढ़ियां नीचे चलना है तो देखो कहाँ पे पहुंचेंगे हम, 1 2 3 4 5 6 पर। तो हम 0 पर आ गए, भूमि तल पर आ गए। अभी हमें कितना और चलना है, 5 और चलना है। तो देखो 1 2 3 4 5, तो हम कहाँ पर पहुंचे बेटा, -5 पर। हम क्या हुआ, पहले हम 6 प्लस किया हमने, फिर हमने क्या किया बेटा, फिर हमने कर दिया 11 माइनस। हमने क्या कर दिया, 11 माइनस। तो अब कितना आया हमारे पास में, -5। हम कौन सी सीढ़ी पर है इस समय, -5 की सीढ़ी पर है। आगे देखिए क्या दिया गया बेटा,
इन चीज़ों को ध्यान से समझना है बेटा। जब कोई धनात्मक पूर्णांक से धनात्मक पूर्णांक को जोड़ा जाता है, मतलब दो प्लस नंबर को जोड़ा जाता है, जैसे कि +2 और +2, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, प्लस धनात्मक पूर्णांक आ जाएगा, +4 हो जाएगा। इन दोनों को जोड़ दिया जाएगा, ठीक है, अगर दो धनात्मक पूर्णांक को जोड़ा जाता है। अब देखो क्या कहा जाता है कि अगर एक ऋणात्मक पूर्णांक और ऋणात्मक पूर्णांक को जोड़ा जाता है, कि अब आपसे जोड़ा जाए -2 और -2, इनको आपको कहा जाए कि इनको जोड़ना है आपको, तो क्या होगा, देखो माइनस, इन दोनों नंबर को हम जोड़ देंगे तो क्या आएगा, -4। ये चीज़ें समझ लो बेटा। जब दो नेगेटिव नंबर्स को या ऋणात्मक नंबर को जोड़ा जाता है तो नंबर तो जुड़ जाते हैं, लेकिन निशान यही रहता है ऋणात्मक का। आगे देखिए क्या लिखा गया है, धनात्मक पूर्णांक। जब एक धनात्मक पूर्णांक, मतलब कि हम ले लेते हैं 5, और एक ऋणात्मक पूर्णांक मान लेते हैं कि हमें 3, ठीक है। जब इन्हें जोड़ा जाता है तो जो नंबर, जैसे कि धनात्मक बड़ा है, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा +2, जब धनात्मक पूर्णांक का संख्या मान ज्यादा हो, ठीक है। यहाँ पे धनात्मक पूर्णांक का मान ज्यादा ना, +5 -3 से बड़ा है, +5 क्या है, बड़ा है ना, ये देखो 5 बड़ा है या 3, 5 बड़ा है ना, तो यहाँ पे क्या होगा, धनात्मक पूर्णांक। ऋणात्मक, अब देखिए नेक्स्ट क्या, ऋणात्मक पूर्णांक -7, और धनात्मक पूर्णांक हम कर लेते हैं 2। तो अब देखो क्या आंसर आएगा, 7 बड़ा है या 2, तो 7 बड़ा है तो आंसर क्या आ जाएगा, -5। ऋणात्मक पूर्णांक, जब ऋणात्मक पूर्णांक संख्या का मान ज्यादा हो, यहाँ पे संख्या का मान देखना है कि जिसका संख्या का मान ज्यादा है वही यहाँ पे निशान आएगा। जैसे कि हमने अभी देखा था कि 5 प्लस के थे और 3 माइनस के थे, तो अब हमारा आंसर क्या आया था, +2, है ना, क्योंकि यहाँ पे 5 की वैल्यू ज्यादा है, 3 की कम है, बट यहाँ पे -7 में 7 की वैल्यू ज्यादा है, तो इसलिए यहाँ पे माइनस का निशान आएगा। इसकी बेटा आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, थोड़ी सी प्रैक्टिस के बाद आपको ये आसान लगने लग जाएगा। अब है संख्या रेखाओं का पूर्णांक का जोड़ना। अब देखो कैसे जोड़ते हैं, संख्या रेखा पर इसको कैसे जोड़ा जाता है। तो सबसे पहले हमने संख्या रेखा बनानी सीखी थी कि हम बीच में क्या लगा देते हैं, 0, और इस तरफ हम क्या लगा देते हैं, प्लस के नंबर, और इस तरफ हम क्या लगा देते हैं, माइनस के नंबर। ये हमने पिछली वर्कशीट में समझा था। अब देखिए क्या कहा गया है, पहले 0 से आरंभ करके दाईं ओर 3 कदम चले। तो पहले हमें क्या करना है, प्लस की तरफ दाईं ओर 3 कदम चलने। तो देखो 1, 2 और 3, हम कहाँ पहुंच गए, +3 पर हम पहुंच गए। ठीक है स्टूडेंट, ध्यान से समझो, ठीक है। हमने कहाँ जाना था, 3 कदम चलना था, तो 1, 2, 3, हम 3 कदम पर पहुंच गए, +3। अब देखो नेक्स्ट क्या कहता है, और 3 पर पहुंचते हैं, ठीक है, हम 3 पर पहुंच गए। अब फिर 3 से दाईं ओर 4 कदम चलिए। अब हमें इसी तरफ और 4 कदम चलने हैं, तो देखो हम 4 लगा देते हैं यहाँ पे। तो देखो कितना हो जाएगा, 4, 5, 6, 7, तो 1, 2, 3, 4। तो अब हम कहाँ पहुंच गए बेटा, +7 पर। हम कहाँ पहुंच गए, +7 पर। और एग्जाम्पल के साथ करते हैं बेटा। देखो क्या कहा गया है, हमने यहाँ पे नंबर लाइन बनाई, यहाँ 0, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5 हम यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है। अब देखिए क्या कहा गया है, पहले कि माइनस, आप 0 से आरंभ करके 0 के बाईं तरफ, मतलब माइनस की तरफ जाएंगे 2, तो हम माइनस की तरफ जाते हैं बेटा। देखो माइनस की तरफ जाते हैं तो 1 और 2, हम कहाँ पहुंच गए, -2 पर पहुंच गए। अब फिर -2 के बाईं तरफ 5 कदम चलिए। अब आपको क्या करना है, इसके बाईं तरफ फिर 5 कदम चलने हैं, तो हम चलते हैं 1, 2, 3, 4, 5। तो अब देखो कितना आया, ये हमारे पास में कितना हो गया, ये हमारा 5 हो गया, तो ये टोटल हमारा कितना हो गया बेटा, -7। समझ में आया बच्चे, आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस है। पहले जितना कदम का है बाईं तरफ चलने के लिए, हमने पहले उतने कदम चल दिए हैं। पहले हमने कितने कदम चले, पहले हमें बोला गया 2 कदम, तो हमने 2 कदम चल दिए, ये हमारा -2 आया। उसके बाद बोला 5 कदम और इसी तरफ चलिए, तो हमने -5 में और तरफ गए, तो हमारा आंसर क्या हो गया, -7। नेक्स्ट देखते हैं, हम यहाँ पे देखते हैं। तो इन्होंने देखो क्या कहा है, 0 से शुरू किया, 1, 2, 3, 4, 5, 6। 0 से आरंभ करते दाईं तरफ 6 कदम चलिए। तो आइए हम कदम चलते हैं, 6 कदम देखते हैं। देखो सोल्व करने की कोशिश करते हैं। 6 कदम, देखो 1, 2, 3, 4, 5 और 6। तो हम कहाँ पहुंच गए, +6 की तरफ। हम +6 की तरफ पहुंच गए। अब कहते हैं अब 6 के बाईं ओर, अब हमें उल्टा जाना है, 6 के बाईं ओर जाना है। तो अभी हम कहाँ पे हैं, अभी हम हैं +6 पर है ना। तो अब हम जाते हैं उल्टी तरफ। तो उल्टी तरफ चलने के लिए देखो यहाँ पे थे ना हम, तो उल्टी तरफ चलने के लिए हम वापस उल्टी तरफ जाते हैं। देखो 1 और 2, है ना। तो यहाँ पे देखो 1, 2, 3, 4, तो हम कहाँ पहुंचे, +4 पर। इस तरह नंबर लाइन करना है बेटा। अब हम कहाँ पहुंचे, +4 पर। आप अलग अलग कलर से भी कर सकते हैं बेटा, जिससे कि आपको अच्छा और इंटरेस्टिंग लगेगा ये करना, ठीक है। अब हम करते हैं नेक्स्ट। देखिए एग्जाम्पल करने जरूरी है बेटा, क्वेश्चन आंसर करेंगे बट एग्जाम्पल जरूरी है ना। अब देखिए क्या कहा गया है हमें, कि हम 0 से प्रारंभ करके, 0 से हमने शुरू किया, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है। अब उसने क्या कहा है कि 0 से
प्रारंभ करके 0 के बाईं तरफ चलना है हमको 5 कदम। बाईं तरफ चलते हैं हम 5 कदम। तो आइए देखते हैं यहाँ से 1 2 3 4 और 5। तो हम कहाँ पहुँचे बेटा? -5 पर पहुँच गए। अब वो क्या कह रहा है, फिर हम -5 के दाईं और 4 कदम चलते हैं। अब हमें क्या करना है, देखो कलर चेंज करते हैं। अब इसके दाईं तरफ चलना है, मतलब अभी हम यहाँ पे हैं, अब हमें फिर दाईं कदम चलना है। तो हम चलते हैं 1 2 3 4। तो अब हम कहाँ पे आए, देखो पहले लिखेंगे हम 1 2 3 4। तो अब हम कहाँ पे आए बेटा? अब है हम -1 पर। तो हमारा आंसर है -1। थोड़ी सी प्रैक्टिस और बेटा कलरफुल लीजिएगा, अलग अलग कलर से करेंगे तो आपको और इंटरेस्टिंग लगेगा। तो आइए करते हैं क्वेश्चन आंसर। देखिए क्या दिया गया है बेटा। संख्या रेखा का प्रयोग करते हुए पूर्णांक ज्ञात कीजिए। तो फर्स्ट है देखो 3 से पहले 3 पर जाना है हमको, उसके बाद 3 से अधिक 5 पर। तो एक बार रफ समझा देती हूँ। जैसे कि देखो 1 2 3 4 5। तो हमें पहले कहाँ जाना है? 3 पर जाना है। तो हम जाते हैं 1 2 एंड 3 पर हम गए। उसके बाद 5 अधिक और जाना, तो 1 2 3 4 5 हमें ऐसे और अधिक जाना है। अब देखो क्या कहा गया है, 0 से आप 2 पर हैं, 1 2 पर। पहले हम 2 पे गए, फिर क्या कहा है 3 कम करना है उससे। तो ये क्या था, अभी अच्छे से कराऊंगी बेटा, समझा रही हूँ अभी। ये हमारा क्या था, सॉरी 0 1 एंड 2, ये हमारा 2 था। अब हमें इससे 3 कम करना है। तो हम क्या करेंगे, एक यहाँ जाएंगे, दूसरा यहाँ जाएंगे, तीसरा स्टेप यहाँ जाएंगे। तो क्या आ जाएगा? -1। ठीक है। इसी तरह देखो क्या कहा गया, -3 से। तो 1 2 3। तो ये हमारा -3 है। -3 से 3 कम, तो 3 कम तो हमें और इधर जाना पड़ेगा कम करने के लिए। तो ये क्या हो जाएगा हमारा? -6। तो आइए करते हैं इसके आंसर बेटा हम। तो आइए देखते हैं बेटा इसका आंसर हम। देखिए क्या है, क्या कहा गया है, 3 में 5, 3 से 5 ज़्यादा, 3 से 5 ज़्यादा। तो पहले हम 0 से लेके 3 तक आएंगे। देखो हम 3 तक आए और उसमें हमने 5 और ऐड कर दिए, 1 2 3 4 5। तो अब क्या हो गया हमारा आंसर, क्या हो गया बेटा? +8। हमारा आंसर क्या हो जाएगा इसका? +8। नेक्स्ट क्या था, 3 से 2 कम, 3 से 2 कम है ना। तो हम 2 से 3 कम था बेटा, एक सेकेंड इसको हटा देती हूँ मैं। नेक्स्ट क्या था, 2 से 3 कम। तो पहले हम 2 की तरफ जाएंगे, पहले हम 0 से कहाँ जाएंगे? 2 की तरफ। तो देखो 1 और 2, हम 2 पे पहुंचे। अब इसमें से 3 कम करना है, हमें इसमें से 3 कम करना है। तो हम वापस बैक तरफ जाएंगे, 1 2 3। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? -1। देखो यहाँ पे लिख सकते हो आप कि 2 माइनस प्लस के 2 माइनस का 3। ठीक है। तो क्या आंसर हो जाएगा हमारा? -1। देखो इसको जैसे लाइन बना के किया है ऐसे ही करना है। ठीक है। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्या दिया गया है नेक्स्ट बेटा। देखिए इसमें नेक्स्ट पार्ट है सी। इसमें क्या कहा गया, 3 लेस देन 3, मतलब कि +3 से सॉरी -3 से 3 कम, ये लिखा गया है ना, -3 से 3 कम ये लिखा गया है हिंदी में आपका। तो देखो हम 0 से चलते हैं, 0 से हम 3 पर चलते हैं, 1 2 3। तो हम कहाँ पहुंचे? -3 पर। अब -3 से भी 3 कम करना है, तो फिर 3 आगे चढ़ते हैं, 1 2 3। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा बेटा? -6। हम कहाँ पे होंगे इस समय? -6 पर होंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, 3 से 3 कम, मतलब -3 से 3 कम। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा। देखिए क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित का योग करिए। बेटा यहाँ पे ABCD दिए गए हैं कि 21 में +21 में -12 को जोड़ना है। तो आइए ये क्वेश्चन सोल्व करते हैं, इसके चारों पार्ट इकट्ठे ही करते हैं। आइए बच्चे, तो देखिए बेटा पार्ट नंबर 1A, देखिए +21 माइनस, हमें दोनों को क्या करना है? जोड़ना है। तो देखिए यहाँ पे करते हैं हम +21 माइनस हमें क्या करना है? 12, माइनस क्या करना है? 12। तो क्या आ जाएगा बेटा? यहाँ पे करेंगे तो क्या आएगा हमारा? 9। हमारा यहाँ पे क्या आ जाएगा? 9। क्यों यहाँ पे 9 क्यों आएगा बेटा? क्योंकि 21 प्लस के हैं और 12 माइनस के हैं। तो जब माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा? 9 आंसर। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है बेटा? -25, -25 में हमें क्या करना है? प्लस करना है माइनस का 61। तो अभी मैंने बताया था कि अगर दोनों नंबर ही क्या हो? माइनस के हो, तो यहाँ पे मार्क क्या आ जाएगा? माइनस का आ जाएगा। और जब इनको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 86। देखिए यहाँ पे हमारा आंसर आया। इन दोनों को जब जोड़ा जाएगा तो कितना हो जाएगा? दोनों जुड़ जाएंगे, लेकिन निशान क्या हो जाएगा? जो मार्क है वो क्या लगेगा? माइनस का लगेगा, 86। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्या है बेटा? देखिए नेक्स्ट -56 है ना, इसमें हमें प्लस करना है 39। तो अभी हमने ये बात देखी थी बेटा कि अगर जो नंबर ज़्यादा हो, संख्यात्मक नंबर किसका है? 56 का ज़्यादा है, तो निशान क्या आ जाएगा हमारा?
हमारा क्या निशान, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, तो हमारा यहाँ पे क्या आएगा 17, आंसर क्या आएगा 17। मतलब कि निशान हमारा जो ज़्यादा है वो रहेगा, और प्लस और माइनस दिया जाता है तो हम क्या करते हैं, उसको घटा देते हैं, तो जब घटाएंगे तो 17 आएगा, और निशान क्योंकि 56 नंबर संख्या ज़्यादा है इसलिए निशान क्या आ जाएगा, माइनस का आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बेटा हमारा, इसका आंसर हो जाएगा -17। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। नेक्स्ट देखिए डी पार्ट, डी में क्या दिया गया है, 154 प्लस 85, है ना, तो दोनों ही प्लस के नंबर है तो इसको बड़ी आसानी से हम प्लस कर सकते हैं, कितना आएगा 239, ठीक है, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। आइए अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा। देखिए प्रश्न नंबर 3, संख्या रेखा का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित योग ज्ञात कीजिए। हमें क्या करना है बेटा, संख्या, जैसे कि अभी हमने यहाँ पे किया था ना, इसी तरह संख्या रेखा का प्रयोग करके इन नंबर्स को ज्ञात करना है। तो आइए करते हैं इसे सोल्व बच्चे। तो देखिए बेटा फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि +5 में से क्या है, देखो +5, पहले हमें कहाँ जाना है, 0 से हम जाएंगे +5 की तरफ। देखो 1 2 3 4 5, तो हमारा क्या हो गया ये +5। अब यहाँ से हमें क्या जाना है, यहाँ से हमें -12 पर जाना है। यहाँ से कहाँ जाना है, -12 पे। तो इसके लिए आइए हम करते हैं, देखो अब यहीं से इसी पोजीशन से, अब हम कौन सी पोजीशन पे, +5 से हमें कहाँ जाना है, 12 पे जाना है। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो अभी हम कहाँ पे होंगे, देखो अभी हम कहाँ पे होंगे बेटा, देखिए हम कहाँ पे होंगे बेटा, देखो हमारा कहाँ पहुँचेंगे हम, -7 पर। हम कहाँ पहुँच गए थे, -7। तो देखिए पहले आप क्या करेंगे, +5 की तरफ मार्क लगाएंगे, ठीक है, उसके बाद ये इसी पॉइंट से हम कहाँ लगाएंगे, -12 पे। तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा, नंबर लाइन बनाकर करनी है बेटे आपको, ये क्या करनी है, नंबर लाइन बनाकर। अब हम करते हैं इसका बी पार्ट। देखिए बी पार्ट में क्या कहा गया है, -5। तो पहले हम 0 से कहाँ जाएंगे, -5 पर। हम 0 से कहाँ गए, -5 पर, ठीक है। उसके बाद क्या कहा गया, -6, इसी के अंदर, अब इसी पॉइंट से हमें -6 पर जाना है। तो इसके अंदर जब हम -6 से जाएंगे तो हम कहाँ पहुँच जाएंगे, -11 पर। हम कहाँ पहुँचेंगे इस समय, -11 पर, क्योंकि देखो उसी के अंदर माइनस नंबर में तो हम पहले ही थे, उसमें से हमें और माइनस करना है, तो हम कहाँ होंगे इस टाइम पे, -11 में। तो इसी तरह आपको बेटा ये नंबर लाइन बनाकर करना है। आइए देखते हैं नेक्स्ट इसका बेटा सी पार्ट। इसमें क्या कहा गया है, देखो फर्स्ट आपको क्या करना है, 0 से लेके +7 पर जाना है। तो हम 0 से लेके +7 पर जाते हैं, ये रहा हमारा +7, ठीक है। अब जहां हम पहुंचे हैं नेक्स्ट हमें क्या करना है, -7 जाना। अब इससे जब हम पीछे 7 जाएंगे तो हम कहाँ पहुंच जाएंगे, 0 पर। हम कहाँ पहुंच जाएंगे, 0 पर। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 0। नेक्स्ट देखिए क्या लिखा गया है, +3 से। तो 0 से हम +3 की तरफ चलते हैं। देखो चाहे सीधी लाइन लगा लो, चाहे ऐसे, जैसे आपको ईजी लगता है। तो हम कहाँ पहुंचे बेटा, +3 पर। अब वो क्या कह रहा है, यहाँ से आपको +1 और करना है, तो हम एक और ऐड कर देंगे। तो इस समय हम कहाँ हो जाएंगे, +4 पे। इस समय हम कहाँ हो जाएंगे, +4 पर, ठीक है स्टूडेंट। 4 क्वेश्चन थे, हमने कर लिए हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्या है वर्कशीट में बच्चे। तो बेटा आज की वर्कशीट कंप्लीट होती है। वर्कशीट कंप्लीट करके अपनी टीचर से चेक कराइए, और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।